नमस्कार, हम हैं सांची स्तूप। जैसा कि आप जानते हैं, सांची का स्तूप भोपाल के पास में रायसेन ज़िले में पड़ता है, जो विदिशा के जस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये स्तूप आप देख सकते हैं, बहुत ही अपने आप में अमेजिंग है। और ये 3री शताब्दी में अशोक सम्राट जी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती गई और इसमें बहुत सारी चीज़ें, शुंग वंश में भी इसका, गुप्त काल में भी इसका पुनरुद्धार हुआ और धीरे धीरे इसका होता गया। 12वीं शताब्दी के बाद में इसका पतन हुआ और फिर उसके बाद में इसकी कहीं दूर दूर तक के नाम निशान नहीं था। बहुत सारी इतिहास हैं, ज़्यादा कुछ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 20वीं शताब्दी में यूनेस्को ने इसको फिर से राष्ट्रीय दर्जा दे करके इसको संरक्षित किया और उसके बाद में इसका फिर से पुनरुद्धार चालू हो गया। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो इसके बारे में, अगर आप यहाँ गाइड लेते हैं तो गाइडर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सांची का स्तूप है, इसमें 4 स्तंभ है। चारों स्तंभ में चारों तोरण द्वार बोले गए हैं। चारों तोरण द्वार पे बौद्ध के जन्म से लेकर के बौद्ध के धर्म शिक्षा संबंध जितनी भी चीज़ें थी, प्रचार प्रसार, सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। और वो सारी चीज़ें मूर्ति में उसको पत्थरों के रूप में उकेरा गया है। और चारों तरफ से आपको जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, शुंग वंश में बनाया गया था, ये बाउंड्री है। और ये है, इसको तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन ये ऐसी आकृति पहले बनी हुआ करती थी। बहुत 2000 वर्ग फीट में पूरा का पूरा बनाया गया है। तो आप देखेंगे, जितना भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सांची का स्तूप बस विदिशा से 15 किलोमीटर है और पास में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप आइए, सांची का स्तूप देखिए। और आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, बट यहाँ देखने के बाद में आपको ये एहसास होगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको कहीं ना कहीं लोगों ने क्षति पहुँचाई है। और उस क्षति पहुँचाने के बाद में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। शायद आज भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है ये सांची का स्तूप। तो ये देखिए, सबसे ऊपर जो है वो गुम्बद है, उस पर 3 चीज़ें हैं। तीनों जो बताई गई हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे आप जगह जगह पर इस तरीके से गाइडर अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से गाइडिंग आपको दिया गया है। ऑडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप स्कैन करिए और मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के द्वारा पूरा जानकारी लीजिए। इधर हिंदी इंग्लिश में लिखा हो, इसी तरीके से आपको पूरी जानकारी सब जगह जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ मिल देगी। तो ये सारी चीज़ें जानकारी है सांची के बारे में, जितना भी है कम है। और जिन्होंने इतिहास को अच्छे से पढ़ा है, बारीकियों से देखा है, वही इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, गुण तरीके से बता सकते हैं। ये बाहर बाद में इसको बनवाया गया है, सुरक्षा का घेरा इसको बनाया गया है, इसको सुरक्षा का घेरा भी बोलते हैं। तो ये बनाया गया है सांची का स्तूप, और बहुत ही अच्छे तरीके से, ढंग से। तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उधर कुछ मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। वो मूर्तियाँ किसकी हैं, तो ये नक्काशियाँ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, द्वारपाल है इधर, ये सारी चीज़ें हैं, ये पत्थर है। तो ये गेट है, तोरण द्वार है। और यहाँ पे शाम के समय लाइटिंग होती है, बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो ये पूर्वी तोरण द्वार की तरफ हम खड़ी हैं। ऊपर भी एक गुम्बदाकार मंदिर है और इधर भी एक शेषनाग के जैसा मंदिर, मूर्ति है। तो इस मूर्ति के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छा है। आप भी आइए सांची का स्तूप। इससे क्या है कि अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, हेरिटेज हैं, उसको जब आप देखेंगे तभी आप महसूस कर सकते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने क्या क्या बना के रखा था, किस किस चीज़ों को रखा था। ये देखिए, ये मूर्ति है, टेम्पल नंबर 31 इसको बताया गया है। इसके अंदर पहले मूर्ति हुआ करती थी, अब तो उतना नहीं है। और उधर आगे है। तो यहाँ का मौसम, वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण है। शांति अगर देखना है तो भाई अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ सांची, कभी तो आया नहीं था, बस केवल और केवल इतिहास के पन्नों में मैंने पढ़ा है, देखा है। आज ये देखने का मौका भी मुझे मिला है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सांची का स्तूप आइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ जानकारी मैं नहीं दे सकता। तब तक के लिए नमस्कार।